नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 30 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दोपहर 2:43 तक है और इसके पश्चात दशमी है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:52 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शुक्ल योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 12:52 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिष की एक अद्भुत जानकारी, ग्रहों का आपके जीवन से कैसे संबंध बिठाया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जानकारी बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में। ये चंद्रमा दोपहर में राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन एक साथ करके ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य की राशि और केतु के नक्षत्र में होंगे ये। और बुध कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में। केतु का संचरण आज वृश्चिक में है। वृश्चिक में ही शुक्र भी, ये शुक्र अब राशि परिवर्तन करके आज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज दो बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा है। पहला चंद्रमा के रूप में है, जो कि दोपहर में राशि परिवर्तन, और एक शुक्र के रूप में, जो प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके और आज देव गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। देव गुरु बृहस्पति की राशि में इनका प्रवेश करना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक होगा। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इनका गोचर किस तरह का शुभ फल उत्पन्न करने वाला है, इसकी चर्चा पूर्व में ही हमने कर ली है, लेकिन फिर भी आज राशिफल में हम इसकी चर्चा करेंगे। और बाकी के देखा जाए तो आज बुध और क्रमशः केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, कर्क और सिंह राशि में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। कौन सा वो कार्य है जो आज आपको कर लेना है, कौन सा वो कार्य है जो आज आपको करने से बचना है, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज आप इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बदलते वक्त में हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत हद तक बदल गई है, लेकिन पूर्व से ही हमारे जीवन से, हमारे जीवन के वर्षों से ग्रहों को जोड़ कर रखा गया है। जैसे जन्म से 4 साल तक चंद्रमा का प्रभाव बताया गया। आज के इस परिवेश में देखें तो ये अवधि थोड़ी बढ़ गई है, पर फिर भी 4 साल तक चंद्रमा के प्रभाव को बताया गया, जहां बालक पूरी तरह से चंद्रमा के प्रभाव में होता है। अगर इस दौरान देखें तो कई तरह के नाना प्रकार के भ्रामक रोग या कफ, खांसी, सबसे ज़्यादा ऐसे अवस्था में बच्चों को निमोनिया, खांसी, कफ जन्य रोगों की संभावना बनी रहती है। यानी बच्चा इस समय पूरी तरह से चंद्रमा के प्रभाव में रहता है, माँ के दूध पर या पूरी तरह से माँ के ऊपर वो निर्भर होता है। इस समय बालक पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर होता है। फिर दूसरा,
पड़ाव वहाँ से आता है जब 5 से लेकर के 14 वर्ष तक का समय होता है। इस समय में अगर आप देखें तो बालक पूरी तरह से बुध के प्रभाव में होता है। ये वो समय होता है, ये वो काल होता है जहाँ बालक ज्ञान सीख रहा होता है, बुद्धि का उसके विकास हो रहा होता है, शिक्षा वाणी इन सब का विकास इस क्रम में होता है। और तीसरे नंबर पर आता है उसके जीवन का तीसरा जो पड़ाव है वो 15 से लेकर के 22 वर्ष तक की अवस्था। ये वो काल है जहां बालक शुक्र के प्रभाव में होता है। शुक्र के प्रभाव में वो अब एक नई दुनिया देखता है। अब ये नई दुनिया क्या है, तो 15वें वर्ष के बाद वो कहीं ना कहीं सजना संवरना, गीत संगीत सुनना, इत्र परफ्यूम इत्यादि लगाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सिनेमा गीत संगीत इत्यादि। मैंने कहने का मतलब कि जीवन का जो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य भोग करने वाला समय है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये वो समय होता है 15 से लेकर के 22 वर्ष तक का। ये पूरी तरह से शुक्र का प्रभाव है यहाँ पर। और फिर इसके बाद बताया 22 से लेकर के 41 वर्ष तक का ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस दौरान जातक समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बनाने के लिए प्रयत्नशील, सतत प्रयत्नशील होता है। कैसे उसका मान सम्मान समाज में बढ़े, वो कौन से कार्य करे जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो ये समय 22 से लेकर के 41 तक होता है। इस दौरान वो सारे काम जो करता है वो सूर्य के प्रभाव में करता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, यानी नौकरी ही मुख्यतः हो मान करके आप चलिए। फिर समय बदलता है, काल बदलता है, और 42 से 56 तक का जो समय है वो मंगल के प्रभाव में आता है। अब यहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व है। अब उसको सब कुछ पता है कि कौन अपना कौन पराया। वो सारी अपनी मेहनत लगा देता है अचल संपत्ति जोड़ने में। अब जीवन के इस पड़ाव पर आकर के मन में केवल एक ही लालसा होती है कि धन तो मैंने कमाया, समाज में मान सम्मान भी खूब हुआ, अब अपने नाम पर कुछ घर बना दूं, कुछ ज़मीनें खरीद दूं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो। तो इस दौरान वो जीवन में जितनी भी उलझने हैं, उसके खुद के बच्चे होते हैं, बच्चों के फिर बच्चे, यानी देखा जाए तो एक ऐसा काल बीत रहा होता है। एक बात गौर करने वाली है कि ये जो मैंने 22 तक का समय बताया था जो शुक्र का प्रभाव है, इसी शुक्र के प्रभाव में विवाह को गिना गया है। आप गौर करें तो शुक्र के प्रभाव में ही विवाह को गिन लिया गया है। मैं भी इसकी फिर आगे चर्चा एक बार करता हूं। और ये 42 से 56 की हम चर्चा कर रहे थे। यहां पर वो पूरी तरह से जमीन जायदाद हर दिशा में विजय प्राप्त हो, सांसारिक जितनी भी उलझने हैं, कितना जोड़ लूं, क्या होता है यहां पर, इनसे झूठ बोला, उनसे छुपाया, उनसे चुराया, अपने लिए जोड़ना इंसान चाहता है। तो ये सारी उलझने मंगल में वा करके करता है। और फिर बारी आती है 57 से 68 वर्ष। ये जो सफ़र है, ये सफ़र अब बेहद अलग बदलाव का, सब चीज़ों को छोड़ करके अब व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक धर्म की शरण में आ जाता है। धर्म का विकास उसके जीवन में होता है, ज्ञान सीखना, ज्ञान लेना, उपदेश देना, उपदेश लेना इत्यादि चीज़ों में उसका विकास। और फिर 7वां पड़ाव शनिदेव के प्रभाव में, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से शरीर में कहीं ना कहीं व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है, वृद्धावस्था जर्जरावस्था में आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो वो यहाँ पर धर्म करते हुए आखिरी पड़ाव तक, अंतिम समय तक मृत्यु का फिर इंतजार करता है। ये पूरा समय शनि का प्रभाव है। आपने देखा कि राहु केतु छाया ग्रह इनको छोड़ दीजिए, तो ये 7 ग्रहों के प्रभाव में व्यक्ति के जीवन को बांटा गया है। आज के इस परिवेश में परिस्थितियां बेहद भिन्न हो गई हैं। ग्रहों के प्रभाव को देखें तो अब बदलता चला गया है सब कुछ। विवाह का काल जो है वो काफी आ गया है आगे। वो 28 से 30वें वर्ष में विवाह का काल चला गया है। विवाह का वो काल बेहद आगे चला गया है। तो फिर उस अवस्था में क्रम काम का भी बढ़ता चला गया, जहां व्यक्ति उलझनों में एक समय के बाद धर्म की ओर जाना चाहिए, ज्ञान की ओर जाना चाहिए, वहां पर व्यक्ति अभी काम में अपने फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की स्थिति को अगर आप देखें तो बड़ा अद्भुत तरीके से जीवन को ग्रहों से जोड़ करके रखा गया है। इसको एक और तरीके से आप देखिए कि ये जो जीवन का पड़ाव बताया गया, इस काल में उन्हीं ग्रहों का विशेष प्रभाव मानव जाति के ऊपर होता है। और इस समय में अगर आपको परेशानी किसी भी तरह की आ रही हो तो तत्संबंधित जिस काल जीवन के जिस पड़ाव पर आप हैं, जैसे बाल्यावस्था में है, स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, तो समय आपने देखा होगा उपाय के तौर पर आमतौर पर बच्चे के गले में चंद्रमा पहना दिया जाता था। तो ये भी एक रास्ता है कि जीवन के इन्हीं पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर आप हैं, और अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उस पड़ाव से संबंधित ग्रह को ठीक करना शुरू करिए। इससे भी आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, जो व्याधियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें आप ठीक। यहां पर मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ग्रह दशाएं, जन्म कुंडली की स्थिति सबको भूल जाइए। ये प्रत्येक विभाग से ग्रह को जोड़ा गया है और जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था वाले ग्रह को ठीक करिए। यानी आप जीवन के उत्तरार्ध में, जो मैंने बताया 69 से आखिरी का आगे का समय आप देख रहे हैं, और शरीर में नाना प्रकार की आपकी व्याधि है, स्वास्थ्य में तरह तरह की परेशानी है, तो आप इस दौरान शनि को ठीक करने का प्रयत्न करिए। शनि को ठीक करिए।
शनि के मंत्र जपिए। शनि को ठीक करने के उपाय सबसे अच्छा है कि शनि का, मैंने तो हमेशा से कहा कि शनि को ठीक करना है तो जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करिए। अब यहाँ आकर के होता क्या है, धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होता है। तो 69 से पहले यानी 68 वर्ष तक आपने जितना कमाना था, चाहे वो ज्ञान कमाया, धन कमाया, मान कमाया, सम्मान कमाया, अब समय आ गया कि समाज के हित में भी कुछ करें। ये निसंदेह मृत्यु के करीब का समय है। 69-70 वर्ष में पहुंच जाना, अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अपना पूरा जो फोकस है वो मानव जाति के कल्याण, जो ऐसे वर्ग जो कहीं ना कहीं पीछे हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको सहयोग दीजिए। ये शनि है। एक तरह से एक बात कहता है कि समय अब शरीर में आपके बल नहीं है, लेकिन आपके पास आपके द्वारा कमाया धन है, लोक आपने बनाया, परलोक बनाने की बारी है, तो आप उनकी मदद करिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आपने जीवन के बाकी के क्षणों में, जब मंगल का काल था, हो सकता है कई लोग आपसे दुखी हों, कई लोग आपके द्वारा पीड़ित किए गए हों, कई लोग आपसे शोषित हुए हों। अब सबके इम्तिहान की बारी है रिजल्ट करने की, तो यहाँ पर शनि का आप आकर के बल लीजिए। और शनि का बल लेना मतलब जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनकी मदद आप करिए, शनि ठीक हो जाएंगे। तो कमाल है ये, जरा सा अपने जीवन से इसको जोड़िए और उन ग्रहों को जोड़ करके देखिए कि किस काल में आप चल रहे हैं, उसी ग्रह को ठीक करने का प्रयत्न करिए। आप देखेंगे महादशाओं के बारे में भी कहा गया कि शुक्र की महादशा अगर पूर्वार्ध में आ जाए तो समझ लीजिए महाभाग्यवान व्यक्ति है। जीवन के उत्तरार्ध में गुरु की महादशा आ जाए तो समझ लीजिए जीवन व्यक्ति महाभाग्यवान है। तो आशा करता हूँ ग्रहों, सप्त ग्रहों से जुड़ा जीवन का जो चार्ट है, आपने भली भांति इसको समझ लिया होगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज चंद्रमा की स्थिति और शुक्र की स्थिति दोनों की बताऊं मैं, तो शुक्र का राशि से आपके भाग्य भाव में जाना, चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ और इसके पश्चात दोपहर के पश्चात राशि से पंचमस्थ। बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि आज असंभव कुछ भी नहीं लगेगा। शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हुआ है। सो जितने भी जरूरी काम हैं, हर कार्य को आप सूचीबद्ध कर लीजिए और हर कार्य आपका पूरा होगा। दिन पूरी तरह से व्यस्तता भरा लेकिन सफलता प्रदायक। शुक्र का राशि से नवमस्थ होना यात्रा कराने वाला होगा, जो कि आपके लिए लाभप्रद है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर में जिस तरह की भी चिंता हो, मदद चाहिए, वो मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। विशेष करके धन से जुड़ा अगर कोई चिंता, कोई परेशानी आपको है, सोच समझ करके फैसला लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा का राशि परिवर्तन करना और केतु के नक्षत्र में जाना, आज थोड़ा सा सावधान होना होगा। आज धोखा मिलने की संभावना, विशेष करके विपरीत से धोखा मिलने की संभावना है। सो निर्णय जरा सोच समझ करके लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखद देख रहा हूं, बस दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिए। प्रेमी के साथ मामूली किसी बात पर अनबन हो सकती है, सावधान रहिए, अपना व्यवहार शांत रखिए, अब सकारात्मक रहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में आज आपका लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी आज। मेष राशि के जातक आज जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। वृषभ की बात करें तो शुक्र का राशि से अष्टमस्थ होना, गुरु की राशि में स्वास्थ्य को लेकर के ख्याल रखिएगा, विशेष करके मधुमेह इत्यादि किडनी से संबंधित कुछ परेशानी है तो यहाँ भी आपको अपना ख्याल रखना होगा। एक और परिवर्तन चंद्रमा के रूप में हुआ है, जो राशि से आपके तृतीयस्थ चल रहे हैं, दोपहर के बाद चतुर्थस्थ हो जाएंगे। क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में आज इनका गोचर होगा। तीसरा और इसके पश्चात चौथे भाव में इनका होना ठीक है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई बहनों से जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा आपको। काम भी आपके सारे एक एक करके मैं बनते हुए देख रहा हूँ और आज के दिन को आपके लिए मैं अच्छा ही कहूँगा। कार्यस्थल पर है, नौकरी पेशा है तो कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ ही कहूँगा। कहीं कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करने का मन में है, बना रखे हैं, तो अभी रुकिए, सोच समझ करके फैसला लेना होगा। खर्च बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि दिन आपको फायदा देने वाला है। कुछ नए और बड़े काम बनेंगे। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई उलझन है तो शुक्र के इस परिवर्तन से इस मामले में कुछ न कुछ राहत जरूर आपको मिलेगी, उलझनें सुलझेंगी। तो सावधानी के साथ अगर वृषभ राशि के जातक आगे बढ़े तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को थोड़ी संशय होने वाली है। केतु के नक्षत्र में जब चंद्रमा दोपहर के पश्चात पहुंचेंगे तो भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। सो एक ही विषय पर फोकस करिए। आज वृषभ राशि के जातकों को मैं कह सकता हूं कि दिन आज आपको थकाने वाला है, थकान बढ़ेगा। भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो परिवर्तन कई सारे जो आपके जीवन काल में हो रहे हैं। शुक्र का राशि से सप्तम स्थान अत्यंत श्रेष्ठ, चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ और ये फिर दोपहर के पश्चात तृतीयस्थ, बहुत बढ़िया।
शुक्र का परिवर्तन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया रहा है, धनदायक है, व्यापार में लाभदायक है, लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि मन के अनुकूल ही सब कुछ होने वाला है, जैसा आप चाहते थे वैसा होने वाला है। तो वहीं बुध का चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ और फिर बुध के नक्षत्र में, फिर केतु के नक्षत्र में तृतीयस्थ वाणी से आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए उत्तम है ये समय। व्यापार में बड़ा से बड़ा निवेश अगर आपके मन में है कहीं करना, आप कर सकते हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज का दिन हर प्रकार से श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। एक ही बात का ख्याल रखिए कि कोई बात, अपनी राज की बात किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं। विशेष करके अगर ऐसी कोई बात जिसमें आपकी कोई कमजोर कड़ी है, किसी से मत कहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं या लेते हैं, उनके लिए सफलता का ही समय है। पूर्ण कोशिश करिए, खूब प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत आपको मिलेगी। आज मिथुन राशि के जातक कौवे को रोटी खिलाएं, ज्यादा लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज राशि पर ही होना, इसके पश्चात दोपहर के पश्चात राशि से द्वितीयस्थ हो जाना। और वहीं अगर देखें तो शुक्र का राशि से षष्ठस्थ होना, बढ़िया है दिन। अपनी क्षमता का पूरी तरह से आप समझते हुए, चूंकि देखें तो शुक्र का आपकी राशि से षष्ठ होना बढ़िया ही रहा है। मैंने बताया था कि अत्यंत शुभ है ये। हर क्षेत्र में आपको आज सफलता मिल सकती है। अचानक कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। विशेष करके कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम, जैसे विदेश गमन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे, तो ऐसे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यस्थल पर भी आज कुछ विशेष आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होगा। मैं कह सकता हूं कि आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे आप। खेलकूद, मनोरंजन से संबंधित अगर कोई कार्य है तो उसे भी आप करिए, यानी जैसे भी हो सके आज के दिन को आनंदमय बना करके रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक्स्ट्रा आमदनी की स्थिति बन रही है। तो वहीं दूसरों से अपने मन की बात कहने से जरा बचिए और दूसरों के कार्यों में दखल देने से बचिए। प्रेम संबंध में आज थोड़ा उतार चढ़ाव में देख रहा हूं आपके। दूसरों की बातों में आने से बचना होगा आपको। और अपने जीवन साथी को लेकर के किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालिए। जीवन साथी को लेकर के शक मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट आप जरूर महसूस करेंगे। कन्फ्यूजन है, संशय है तो अपने किसी शिक्षक से, मित्र से बातचीत करिए, संशय दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। और खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि शुक्र का राशि से षष्ठस्थ होना स्वास्थ्य में परेशानी ला सकता है। थोड़ी नींद की भी कमी हो सकती है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें कर्क राशि के जातक। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात सिंह की करें तो कई परिवर्तन। पहला तो चंद्रमा का, जो कि आपकी राशि से 12वें हैं, फिर आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। और इसके पश्चात अगर देखें तो शुक्र का, जो कि आपकी राशि से आज पंचम में। हर तरह के मामले में आपको जरा शांत रहना होगा। विचार करके जब कदम उठाएंगे तो बहुत बढ़िया। दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा आपकी राशि पर आएंगे तो निसंदेह सफलता के रास्ते भी खुलेंगे। सकारात्मक सोच बना करके आगे बढ़ते चले जाइए, दिन आनंद से ही बीतेगा। और कोशिश लगातार करनी है, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक ठाक जा रहा है। आप अपनी राय से किसी को भी आसानी से सहमत करा सकते हैं या कर सकते हैं। शुक्र का ये जो परिवर्तन हुआ है ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। साथ के लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार और ज़्यादा बढ़िया होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। बस किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं उलझना है, क्योंकि अगर उलझेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो भी जरा रुकिए। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए, प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बढ़िया रहेगा दिन। घर का माहौल खुशनुमा। और विद्यार्थी थोड़े से चिंतित और परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सावधान रहना है। आज स्वास्थ्य में थकान और आलस्य, नींद की कमी से परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज गोग्रास निकालिए खाने में से, इसी से सबसे अच्छा लाभ मिलता है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। और बात कन्या की करें तो शुक्र का परिवर्तन राशि से चतुर्थस्थ ठीक है। तो वहीं चंद्रमा का राशि से लाभस्थ और फिर द्वादशस्थ होना, मिला जुला यहाँ स्थिति उत्पन्न दिखाई पड़ रहा है मेरे आपके लिए। लेकिन मैं फिर भी दिन को आपके लिए अच्छा ही कहूँगा। शनिवार का दिन थोड़े से प्रयास से आपको श्रेष्ठ सफलता मिल जाएगी। सो प्रयत्न करते चले जाइए। किसी भी मामले में पूर्वानुमान लगा लें। अगर देखें तो पूर्वानुमान आप लगाएं तो आपको 100% पहले से ही अनुभव हो जाएगा और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस मामले में दिन शुभ है। तो वहीं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग को भी मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, मन खुश रहेगा। यात्रा से आज बचिएगा, यात्रा आपके पक्ष में नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को अपने अपने कार्यस्थल में ठीक ठाक ही मिलेगा। बस बिना सोचे समझे बोलने से बचना होगा। जीवन साथी से बेवजह
विवाद मत करिए, यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान है। और प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो सामान्यतः ठीक है, दिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आज स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, तो जरा ख्याल रखिएगा। भोलेनाथ को जाकर के आज बिल्वपत्र अर्पित करिएगा, इससे विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तुला की करें तो शुक्र का परिवर्तन राशि से आपके तृतीयस्थ होना शुक्र का बढ़िया माना जाएगा, और चंद्रमा का राशि से दसमस्थ और लाभस्थ, दोनों ही स्थिति में आप आज जीत की तरफ हैं। हर तरह से सफलता आपको मिलने वाली है। सामाजिक कोई कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो सफलता, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, शुक्र का राशि से चतुर्थस्थ होना प्रेमी से मुलाकात कराता है। पिता से सहयोग मिलेगा और थोड़े से प्रयास से आपका काम बनेगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन मैं आपके लिए बहुत अधिक शुभ देख रहा हूं, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। तो वहीं करियर के प्रति आज आप पूरे जोश में रहेंगे और सावधान होकर के काम करते हैं तो सफलता हर मामले में आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए धन लाभ प्रदायक है दिन, स्थिति आपके पक्ष में है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बढ़िया से विचार करके शुक्र चतुर्थस्थ हुए हैं, खरीदिए। और प्रेम संबंध के लिए भी दिन अत्यंत शुभ है। विद्यार्थियों की बात करूं, कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें उनके स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। यानी तुला राशि के जातकों को चहुओर से मैं दिन ठीक ठाक आपका देख रहा हूं। आज बस हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए, इसी से लाभ मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात वृश्चिक की अगर हम करें तो चंद्रमा का राशि से नौमस्थ होना, दोपहर के पश्चात राशि से दसमस्थ और फिर शुक्र का राशि से द्वितीयस्थ हो जाना, भाग्य आपके साथ ही है। कल की अपेक्षा आज का दिन थोड़ा और अच्छा है। मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए, वाणी से अपने काम निकालने के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। लाभ की उम्मीद है। धनागमन के योग बन रहे हैं, काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। माता पिता, भाई बहन सबसे आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं आज के इस दिन को श्रेष्ठ कहूँगा। तो वहीं पार्टनर से भी आज धन संबंधी लाभ आपको मिलने वाला है, धन संबंधी सहयोग मिलेगा। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण बनाए रखना है, सोच समझ करके बोलिएगा। प्रेम संबंध में भी आज जरा सावधानी रखनी है। आपकी कौन सी बात से प्रेमी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते हैं, तो जरा सोच समझ करके ही बोलिए। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो उच्च कोटि की सफलता दिलाने वाला है दिन, बहुत बढ़िया है। मेहनत करिए। दंत रोगी है, दांत से संबंधित परेशानी है तो दर्द बढ़ेगा, आज मन इसके चलते शांत होगा। आज जरूरतमंद की मदद करिए, धन से या किसी भी प्रकार से, और आप सहयोग करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। और बात धनु की करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टमस्थ और फिर इसके बाद भाग्यस्थ हो जाएंगे दोपहर के पश्चात। तो वहीं शुक्र का आपकी राशि पर आ जाना, शुक्र का आपकी राशि पर भी आना बहुत बढ़िया है, परंतु अपने व्यवहार में लचीलापन बना करके रखिए। सबके लिए सबकी सुनिए, सबके सम्मुख थोड़ा झुकने का भी प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिए, जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिलेगी, चाहे वो जीवन साथी हो या मित्र से, कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाएगी। कार्यस्थल पर अगर आज आपके दिन को मैं देखूं तो मैं बढ़िया देख रहा हूं, बल्कि ये भी कहूंगा कि आपका प्रभाव सकारात्मक अन्य सबों पर पड़ेगा। किसी न किसी से मदद भी आपको मिलेगी, बल्कि किसी रिश्तेदार से, जैसे ससुराल पक्ष से मदद की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, धन लाभ प्रदायक है। और नए कारोबार की रूपरेखा अगर आपने तैयार कर ली है तो कदम आगे बढ़ाइए। शुक्र का राशि पर आपके आना नए व्यापार की रूपरेखा पर अगर आप काम कर रहे हैं तो सफलता वहां दिलाने वाला है। अचानक धनागमन की संभावना, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। दोपहर के पश्चात स्थिति और अच्छी होगी। वैवाहिक प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ। जीवन साथी को जरा समझिए, उनकी भावनाओं की कद्र करिए तो और अच्छा होगा दिन। और विद्यार्थी जितना हो सके मेहनत करें, क्योंकि हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है या बढ़ सकती है, तो इसका जरा ख्याल रखिएगा। आज लाल पुष्प ले जाकर के दुर्गा जी पर, मां भगवती जगदम्बा पर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर की ओर चलें तो आज चंद्रमा का राशि से सप्तमस्थ, इसके पश्चात अष्टमस्थ हो जाना दोपहर के बाद, और शुक्र का राशि से द्वादशस्थ शुक्र तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और चंद्रमा का भी अष्टम में कोई बहुत दिक्कत नहीं, विचार मन में आते रहेंगे। और जब तक सप्तमस्थ हैं ये भी बढ़िया है। तो नई योजना बनाने के लिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करने के लिए बढ़िया है दिन। धनागमन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं फायदे में देख रहा हूँ। हाँ, किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, विशेष करके नौकरी पेशा लोग आज कार्यस्थल पर तनाव महसूस करेंगे। पर फिर भी आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। कहीं कोई रुका हुआ पैसा था तो वो प्राप्त हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य था वो बनेगा। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ मिलेगा। और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी जिससे बहुत दिनों से आप जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए उसका समाधान मिलेगा।
किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आपका लगभग ठीक ठाक देख रहा हूं, बल्कि दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। और वहीं बात प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध में भी आज का दिन आपके लिए मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई खटास है, मतभेद है, उसे दूर करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में आज कम ही लगेगा, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी, सो मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, सो जरा खान पान पर ध्यान रखिए। और गणेश जी की आरती कपूर से प्रातःकाल ही करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और हम बात वहीं कुंभ की करें तो शुक्र का राशि से लाभस्थ हो जाना, ये परिवर्तन आपके पक्ष में। और चंद्रमा का राशि से षष्ठस्थ, इसके बाद सप्तमस्थ, हर प्रकार से धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं और सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है दिन। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। सरकारी मदद आपको प्राप्त होने वाली है। तो वहीं आपके जो विरोधी हैं, जो आपके कट्टर दुश्मन, जिनको आप कह सकते हैं आलोचक हैं, वो खुद ही कोई गलती करके हारेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय आज आपको सोच समझ करके लेना चाहिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलेगा और जो भी निवेश कहीं करते हैं उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो यूं समझा जाए कि आज कुंभ राशि के जातक हर प्रकार से इस दिन का आनंद उठाएंगे। किसी से बातचीत करना है, कोई मीटिंग करनी है, कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक, संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। दाम्पत्य जीवन भी मैं सुखद देख रहा हूं। और विद्यार्थी आज जरूर थोड़े उहापोह में रहेंगे, लेकिन दिन को खराब मत समझिएगा। मेहनत करेंगे तो आपको रास्ता भी मिलेगा और समय थोड़ा सा व्यर्थ जरूर जाएगा, लेकिन रिजल्ट आगे मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। आज नींद की कमी हो सकती है कुंभ राशि के जातकों को, सो आज हल्का और सादा भोजन आपको करना है। और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, वहां लड्डू का भोग लगाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और आखिरी राशि मीन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ, पंचमस्थ और इसके पश्चात षष्ठस्थ दोपहर के बाद हो जाना। शुक्र का राशि से दसमस्थ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ते बन रहे हैं। विशेष करके वेतन वृद्धि या किसी और तरीके से कुछ लाभ, बहुत बड़ा लाभ तो नहीं लेकिन कुछ लाभ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो विचार अभी करिए, बल्कि किसी से मदद लीजिए। कोई भी कदम जल्दबाजी में आपको नहीं उठाना है। विशेषकर कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि तैयार करना है तो अकेले अपने पर भरोसा मत करिएगा, किसी से रीचेक अवश्य आपको करा लेना है। और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो मेरी राय यही है कि सफलता आपको मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से सतर्क और सावधान होकर के पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, आत्मविश्वास बना करके। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना है। जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा। आज दोनों, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, विपरीत का अपमान मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और रिश्तों को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिए। जरूरत पड़ने पर बड़ों से आपको मदद मिलेगी। हर तरह की समस्या का समाधान बड़ों की मदद से होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, लेकिन चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधान रहिए। और सिर दर्द की शिकायत भी आज आपको हो सकती है। आज घर के पूजन स्थल पर बैठ करके ही लक्ष्मी जी का ध्यान करिए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, और संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ करिए, इससे फायदा मिलेगा। और लकी अंक आपके लिए देखें तो 2 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।